हेलो सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही है। तो मेरा लास्ट वीडियो में मुझको 2 रिक्वेस्ट आया था। हाँ, एक रिक्वेस्ट एक भैया ने किया था कि उसने बोला था, वो भी ये बोलेरो नहीं नियो ही ख़रीद रहा है, तो उसने पूछा था कि मैंने कैसे ये नियो ख़रीदने के समय में थोड़ा सा सेविंग्स किया था, ये उसने पूछा था। हाँ, मतलब इंश्योरेंस में मैंने कैसे थोड़ा सा पैसा बचा लिया। तो इस वीडियो में मैं वो बात पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। मैंने कैसे इसमें पैसे को बर्बाद ना करके सेविंग्स कर लिया, तो एक चीज़ ये है। और एक दूसरा चीज़ है मैं बताऊंगा, वो है इसका जो डीपी फ़िल्टर है ना, मतलब जो डीजल पार्टिकल फ़िल्टर है DPF, वो फ़िल्टर को क्लीनिंग वगैरह के बारे में, और जो DEF डालता है वो कब डालना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और मुझको एक भैया ने सजेशन दिया था, मतलब सजेशन नहीं, शुभचिंतक कह सकते हैं मैं बेल्ट उस दिन नहीं पहना था, तो उसने मुझको पॉइंट आउट करके बताया था, मैंने बेल्ट पहनना भूल ही गया, तो वो भी आज इसलिए पहन लिया वो तो बात आता हूँ, पहले जो बात करने वाला हूँ वो है मैंने वो पैसे कैसे इसमें सेविंग्स किया था। हाँ, क्या हुआ, मैं जब गाड़ी ख़रीद रहा था तब मुझको जो शोरूम वाले है वो एक दाम दिया था कि इतना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये लॉरी तो नहीं जाएगा, मुझको ही साइड से निकलना पड़ेगा। मैंने सोचा ये लॉरी चला जाएगा, जो अरे नहीं ये लॉरी जाएगा। क्या करता है भाई, इसको खुद को ही पता नहीं है किस साइड में जाना चाहता है। जो भी है, मैं घुस गया इस साइड में। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि मैंने जब ये गाड़ी लिया था तो गाड़ी लेने के समय मुझको मैं 2 जगह से पहले कोटेशन लिया था। हाँ, ये महिंद्रा का जब मैंने फिक्स कर लिया कि मुझको नियो ही लेना है, उस समय मैं 2 जगह से कोटेशन लिया, तो दोनों का प्राइस में थोड़ा 2-3 हज़ार का डिफरेंस था। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों है भाई, सेम मॉडल में 2-3 हज़ार का डिफरेंस। फिर उन भैया ने मुझको जब पूरा डिटेल ब्रेकआउट जो होता है ना वो जब दिखाया, तब देखा इंश्योरेंस का वेरिएशन था, और एक ही कंपनी का था वो। हाँ, वो दोनों ही मुझको ICICI का दे रहा था, और सेम दोनों में ही वो इंश्योरेंस, एक में था शायद 42,000 ऐसा कुछ था, और दूसरे में था 39,000 ऐसा। हाँ, तो मैंने फिर जिस शोरूम से मुझको 39,000 दिया था उसमें ना जाके मैं वो 42 वाले में गया और जाके पूछा, अच्छा भाई ये तो मुझको सेम इंश्योरेंस इसमें दे रहा है। तो 1 मिनट रुक जाओ यार, सेम इंश्योरेंस इसमें मुझको दे रहा है कम में, तो ऐसा क्यों है, ये लोग तो कम में दे रहा है। उसने बोला ये तो हम लोगों के हाथ में ही रहता है, हम आपको थोड़ा सा उसका मतलब डिडक्शन करके दे देंगे, वो कोई बात नहीं है, सेम ही प्लान है हम लोग आपको। वो क्या बोलता है, थोड़ा सा वो बोलता है ना, मतलब छाड़ जैसा ऐसा कुछ है, हम लोग आपको सस्ता कर देंगे। मैंने सोचा ठीक है, चलो ऐसा भी होता है। फिर मैं मेरा जो बाइक स्कूटर पहले वाला जो सब गाड़ी है ना, उसका इंश्योरेंस जिससे करवाता था, तो उसके पास गया। उसके पास जाके मैंने पूछा कि भैया ऐसा ऐसा एक गाड़ी लेना है, तो कितना इंश्योरेंस का पड़ेगा। वो ओरिएंटल में काम करता है, ओरिएंटल इंश्योरेंस जो है मतलब गवर्नमेंट का। तो उससे उस भैया ने पूरा कैलकुलेशन करके मुझको हिसाब दिया कि इस गाड़ी का मुझको इंश्योरेंस पड़ेगा, वो सेम फीचर वाला, मतलब वो लॉस की प्रोटेक्शन, चाबी अगर गुम हो जाए ना तो आपको चाबी का वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हाँ, वो एक होता है। अच्छा, इंजन प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि मानिए कभी बाढ़ वगैरह आ गया ना, आपका इंजन ख़राब हो गया, तो वो लिक्विड डैमेज सब कुछ कवर होता है उस इंश्योरेंस में। तो इंजन प्रोटेक्शन ले लिया, और नॉर्मल जो होता है बम्पर टू बम्पर जीरो डिप्रिसिएशन जिसको कहता है, हाँ, तो वो वाला भी पार्ट ले लिया। और अब तो 3 ईयर का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो गया है। हाँ, आपको पहला ईयर फर्स्ट पार्टी और बाकी का दोनों ईयर आपको थर्ड पार्टी ऐसा ही गवर्नमेंट से दे देता है। थर्ड पार्टी मतलब उसमें कवरेज कुछ भी नहीं होता है। मानिए आपका गाड़ी चोरी भी हो गया ना, फिर भी आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वो एक्सीडेंट में अगर आप किसी को उड़ा देते हैं ना, उसका लिए इंश्योरेंस है। वो कोई आपके मतलब मेरा खुद के लिए कोई फ़ायदे का चीज़ नहीं है, पर गवर्नमेंट का रूल है, आपको लेना ही पड़ेगा।
इसमें क्या है, मुझको सेकेंड ईयर भी फिर से मुझको और एक लेना पड़ेगा, वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। तो ये भी मैं सोच रहा था कि कौन सा इंश्योरेंस लेने में मुझको वो सेकेंड ईयर का प्राइस भी कम होगा। तो मैंने देखा ओरिएंटल में ही कम हो रहा है। मुझको ओरिएंटल के जो इंश्योरेंस है ना, उसमें बिलो 10,000 में मेरा सेकेंड ईयर का इंश्योरेंस भी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का तो हो ही चुका है 23,000 में, ठीक है। तो यही मुझको बोलना था कि जब भी लेना है ना, आप खुद सर्च करके देखिए कौन सा इंश्योरेंस में सस्ता पड़ेगा। और एक चीज़ है, जो ये जब गाड़ी मैंने लेने के लिए गया था, ये गाड़ी क्यों, मैंने पहले भी जितने भी गाड़ी लिया हूँ ना, उसमें सब में ही वो शोरूम वाले आपको कहेंगे नहीं भाई, अगर आप शोरूम का इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपको वो मतलब अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो क्लेम चाहने में आपको बहुत परेशानी होगा। नहीं होता है ऐसा, कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगा। वो शोरूम वाले सिर्फ आपसे ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों का खुद का भी वो कमीशन होता है ना ज़्यादा। मानिए इसमें ही अगर मैं 39,000 के जगह अगर 35,000 भी दे देता ना, फिर भी मुझको 12,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। सेविंग्स तो कर लिया ना, 12,000 कम तो नहीं है, ठीक है। और ये शोरूम वाले भी बहुत अच्छा लोग था। इंश्योरेंस का सेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, बाकी का जो डिपार्टमेंट है ना, तो अच्छा था इतना ही, क्योंकि मुझको ये लोग कैमरा भी फ्री में डाल दिया। इसमें तो कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। और ऐसे ये नियो का जो मतलब ओरिजिनल वाला टेप है ना, जो N10 ऑप्शनल में आता है, ये टेप के साथ महिंद्रा का ऑफिशियल जो एक्सेसरीज़ का जो कैमरा है, सिर्फ वही फिक्स का होता है। शायद दूसरा भी हो सकता है, तार तूर काट के, मुझको पता नहीं है, पर ऐसा नहीं है, शायद दूसरा भी हो ही जाएगा। पर ऑफिशियल वाला पूरा सॉकेट टू सॉकेट होता है। हाँ, तो वो कैमरा भी 4,000 ऐसा का आता है, वो भी ये लोग मुझको फ्री में डाल दिया। अच्छा है। और जो इंश्योरेंस का बात जो बोल रहा था कि शायद शोरूम वाले आप लोगों को ऐसे बोलेंगे कि नहीं भाई, ये जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ICICI या HDFC जो भी है, उन लोगों के साथ हम लोगों का टाई अप है, आपको बढ़िया सर्विस मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, सर्विस आपको बढ़िया नहीं मिलेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपका एक्सीडेंट होगा ना, तब कोई भी ना हो, मैं दुआ करता हूँ आपका एक्सीडेंट कभी नहीं हो, पर क्या है, जब आपका एक्सीडेंट मानिए छोटा मोटा भी कुछ हो गया ना, तो वो लोग आके आपके साथ नेगोशिएशन करेगा। मतलब इसका प्राइस आपको मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा, ये तो मामूली सा खर्चा है, नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। तो ये पार्ट आप भी चल सकता है तो आप चला लीजिए, ऐसा बोलता है। हाँ, पर ये गवर्नमेंट का अगर आप कोई इंश्योरेंस लेंगे ना, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है। शायद इस कमेंट के लिए बहुत सारे जो प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्शन में काम करता है वैसा लोग मुझको गाली भी देगा, पर क्या बताऊँ भाई, ऐसा ही होता है। सच में बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। शायद किसी और का और भी एक्सपीरियंस हो सकता है, पता नहीं। मेरा एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट वाला ना आपको आके पूछेगा भी नहीं आपका ख़राब क्या हुआ है, आपका सिर्फ क्लेम आएगा, वो क्लेम ऐसे ही सेटलमेंट के लिए छोड़ देगा, क्योंकि उनका तो खुद का पैसा नहीं है ना भाई, इस सरकार का जा रहा है, उन लोगों का क्या, वो देखता भी नहीं है। जो भी हो, तो ऐसे आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस अगर लेंगे, मतलब वो ओरिएंटल है, न्यू इंडिया है, ऐसा अगर आप लेंगे ना, गवर्नमेंट रिलेटेड इंश्योरेंस बढ़िया होता है, आपका सस्ते में पड़ जाएगा। और लास्ट एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये नियो ही खरीद रहा है, हाँ, या कोई भी महिंद्रा का गाड़ी ले रहा है ना, तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं भाई देखिए, एक होता है आपको वो टाई अप वाला पार्ट है ना, मतलब जिसके साथ टाई अप नहीं है वहाँ पर आपका ना क्या होता है, इंश्योरेंस के लिए थोड़ा बहुत आपका पॉकेट से भी पे करना पड़ता है पहले, उसके बाद वो लोग कवरेज देता है। मतलब वो उसका टर्म मुझको याद नहीं आ रहा है कि क्या उसका एक टर्म है, मतलब जिसको आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट इंश्योरेंस ही पे कर देता है। और एक तरीका का इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद आप बिल सबमिट करके शायद जीरो कैश ऐसा कुछ बोलता है, जीरो कैश इंश्योरेंस ऐसा कुछ। हाँ, तो उसमें क्या होता है, पार्टी को पहले देना पड़ता है, देना नहीं पड़ता है। एक इंश्योरेंस है जो जीरो कैश होता है ना, उसमें पार्टी को कुछ भी देना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट पूरा ही कवरेज के अंदर से आ जाता है। तो वो लोग आपको ये कहेंगे कि देखिए भाई, मेरा साथ, हम लोगों का साथ जो टाई अप नहीं है, वैसा अगर कंपनी का आप इंश्योरेंस लेंगे ना, तो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद
आपको गाड़ी छुड़वाने के बाद वो बिल सबमिट करके फिर से रिक्लेम करना पड़ेगा। पर महिंद्रा का एक चीज़ होता है जिसको बोलता है महिंद्रा का फास्ट चॉइस। हाँ, तो फास्ट चॉइस में सिर्फ सेकेंड हैंड गाड़ी बिक्री होता है, सेल होता है, ऐसा नहीं है। वो लोग गाड़ी बेचने के अलावा वो ये सर्विसिंग का काम भी करता है। हाँ, आप अगर मानिए आपका लाख खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम वो तो ऑफिशियल सर्विस सेंटर ही है ना, तो आप फास्ट चॉइस में चले जाइए। फास्ट चॉइस में ओरिएंटल के साथ 0 कैश का टाई अप है, आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, पूरा गाड़ी का वहाँ पर सर्विस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस गाड़ी को आप वहाँ से ले लीजिए, दोबारा से जब सर्विस करवाना पड़े फिर आप शोरूम में चले जाइए। अगर 10-12 हज़ार का आप सेविंग्स कर पाएंगे ना, क्यों छोड़ेंगे भाई, मत छोड़िए। आप जितना भी चाहिए, और जब भी गाड़ी खरीदेंगे ना, एक ही गाड़ी, मानिए आप ये महिंद्रा का ही यही ले रहे हैं कि निसान का ले रहा है, मारुति का ले रहा है, आप 2 शोरूम जाइए, सेम ओनर वाला शोरूम नहीं, 2 शोरूम जाइए, वहाँ से दोनों का पूरा बार्गेन कीजिए ऐसे कि ये शोरूम मुझको इतने में दे रहा है, आप कितने में देंगे, ऐसे करिए, आपको सस्ता हो जाएगा गाड़ी। मैं जैसा करके ये गाड़ी को थोड़ा सा सस्ता करके ख़रीदा। तो ये सब एक्सपीरियंस वाला बात है। मतलब मैं पहले जब गाड़ी ख़रीदता था मुझको उतना पता नहीं था, मैं एक ही शोरूम में जाता था, ख़रीद लिया। फिर मैंने मेरे एक भाई के साथ गया था, बड़ा भैया, उसने मुझको बताया था ऐसा करके तुम गाड़ी का दाम घटा सकते हो। तो फिर मैंने भी वो ट्राई किया और सच में ही यार घट गया दाम थोड़ा सा। तो ये सब शोरूम वाले के हाथ में ही होता है, ये फ्री देने का जो चक्कर है ना। मैं अगर दूसरा शोरूम में नहीं जाता तो ये लोग मुझको फ्री वो सब प्रोडक्ट नहीं देता जो इस बार मुझको कैमरा मिल गया। वो सिर्फ एक चाबी का रिंग शायद थमा देता, यही आपका लिए फ्री है, ऐसा नहीं है। उन लोगों का हाथ में बहुत कुछ रहता है, बट नहीं देता है कभी कभी, वो ख़राब लोग है। जो भी हो, आज के लिए इतना ही अभी तक के लिए। बाद में मैं वो DPF फ़िल्टर के लिए जो डिटेल बोलना है वो भी मैं बोल दूँगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मेरा आ गया हूँ मैं जहाँ पर जाने वाला था, ठीक है। दुआ करता हूँ आप सब लोग ठीक रहेंगे, बाद में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।